तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डियर एमआर सर में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग परसेंटेज का लेक्चर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने बेसिक, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको बेहतर हो गई होगी। तो जो ज्यादा समय लगा अभी फर्स्ट लेक्चर, सेकंड और थर्ड लेक्चर में ज्यादा समय लगा, अब हम समय को कम करेंगे और थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि लमसम 150 से ऊपर प्रश्न है एस टी यादव में, तो हम लोग एस टी यादव की एक एक क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपने कल पढ़ा था, थोड़ा सा मोटी मोटा देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, एक का मतलब आप 100%, एक का मतलब आप कितना जानते थे? 100%। 100%, ठीक है। हमने बताया 1/2 का मतलब होता है कितना? 50%। फिर 1/3 की हमने वैल्यू बताई थी आपको, 33 सही 1/3%। उसके बाद हमने 1/4 की वैल्यू बताई थी कि 25% होता है। फिर 1/5 की कितनी होती है? 20% होती है। अब ये सारी चीजें आपको हमने बता दिया है पिछले लेक्चर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम देखें 1/6 का कितना होता है, तो आपको क्या करना है? नॉर्मली गुणा कर देना है। तो कितना जाएगा? 60/2/3%। क्लियर है? 16×3 = 48, तो 50/3। तो 50/3 का मतलब 2 से ऊपर भी कटा है, 2 से नीचे भी कटा है। तो 100 को अगर 2 से काटेंगे तो 50, और नीचे कटेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से 1/7 का कितना हो जाएगा? 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर 14 सही, 14 सत्ते 98, और 2/7%, यानी 40:2/7%। क्लियर है? 1/8 की वैल्यू कितनी होगी? 1/8 की वैल्यू कितनी होगी अगर हम देखें तो 12:1/2% हो जाएगी। क्लियर है? यानी कैसे होगा? यानी कि ऊपर हो जाएगा 100। क्लियर है? 100 हो जाएगा। तो 25 अगर 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, और 4 दूनी 8, यानी 25/2 होगा। जब 2 से भाग देंगे, 2 से भाग 25 में देंगे तो 12 बार जाएगा। तो 12 दूनी 24, 25, यानी 12:1/2%। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 की वैल्यू होती है 11:1/9%। क्लियर है? 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 10%। ठीक है। और उसके बाद 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? हम क्या कर रहे हैं इसमें? केवल हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीजें हमने आपको बता चुका है। तो कितना हो जाएगा? 9:1/11%। इसी प्रकार से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने मोटी मोटा कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लगा दी। फ्रैक्शन वैल्यू दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो आप उसे वीडियो को पॉज करके, यानी रोक करके, आप उस चीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन हमने बता दिया है। अब इस चीज का मल्टीपल हम यूज कैसे करेंगे और हमारे क्वेश्चन को ये कैसे आसान बनाएगा, उस चीजों को हम सीखते हैं अब। तो आशा है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऊपर, स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि ए बी से कितना 40% कम है? किससे? ए से। क्लियर है? यदि जैसे दो लोग हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें कह रहा है यदि ए बी से कितना 40% क्या है? कम है। कम है। क्लियर है? यदि ए जो है, देखिए, बी से 40% कम है। कौन? ए। क्लियर है? ए जो है बी से 40% कम है। तो आपको पता है कि 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? ये 40% है। देखिए, ए और बी दो लोग हैं। क्लियर है? अब ए जो है इससे 40% कम है, यानी कि 40% क्या है? ये कम है। आप दोनों दो तीन तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप इसको 100% मान लेंगे, क्योंकि आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हर चीज को आप 100% ही मानेंगे। अगर आप इसे 100% मानेंगे तो इससे ये 40% कम है, तो कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, और 2×3 = 6, और 2×5 = 10। क्लियर है? उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, तो आप बताइए। बी जो है ए से बी जो है ए से कितने प्रतिशत क्या है? अधिक है। बी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आप बताइए मुझे, ये जो बी है ए से कितना अधिक है? पहले तो ये देखिए कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। क्लियर है? इससे तो 3 से गुणे 100, क्योंकि आप जब भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है।
अब फ्रैक्शन की इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जैसे हमने 1/3 की वैल्यू आपको मतलब बता दिया है। 1/3 की वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 1/3 का मतलब होता है कि 33 सही 1/3%। कितना होता है? 33 सही 1/3%। तो आपको वैल्यू बतानी है 2/3। तो हमने आपको बताया कि इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 66 सही 2/3%, इसका क्या आ जाएगा आंसर। आपको यही सारी चीजें हमने 2 दिन केवल सिखाया है, ठीक है, कि कैसे वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो नॉर्मली हमने आपको बताया कि अंश होता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 200। तो 200 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, तो फिर हो गया 20, तो फिर 3 छक 18 और 2 20/3%। ये छोटी वैल्यू है, आपने डिवाइड करके याद कर लिया। लेकिन अगर बड़ी वैल्यू रहेगी, तो आपको परेशानी होगी। इस वजह से ये वाला बेसिक मेथड जो है हमने आपको बताया, एक से लेके एक हमने लिखवाया था। क्या लिखवाया है देखिए ध्यान से। हमने आपको बताया है कि ये बेसिक जो फ्रैक्शन है ये आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन से, कहां से? एक की वैल्यू होती है 100%, 1/2 की वैल्यू होती है 50%, 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। इसी तरीके से आपको 1 से लेके 50 तक की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। अगर आप इसको याद करते हैं तो याद नहीं होगा ये, आपको इसको यूज टू करना है, यानी कि क्वेश्चन के समय जैसे आप जब सॉल्व करें, जैसे मैंने सॉल्व किया तो इसका यूज किया, ठीक है। तो जब धीरे धीरे चीजों का यूज करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, आप रीड करिए क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि u बराबर कितना है 450, u बराबर 450 और v बराबर कितना है 585, u बराबर 450 और v बराबर 585, तो आपको बताना है v u से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको बताना है कि v जो है u से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप फॉर एग्जांपल में परसेंटेज में चेंज करना है, तो पहले ये देख लीजिए कि कितना अधिक है। कौन? u जो है u से कितना अधिक है। देखिए यहाँ पे u से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। कौन? v। तो आप यहाँ पे देखिए कितना ये अधिक है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 450 और यहाँ पे 585 है। तो नॉर्मली अगर इन दोनों को घटाएंगे तो आपको ये 50 और कितना मिल जाएगा, कितना 8 5 13 यानी 135। देखिए 450 आप यहाँ घटाएंगे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 3, यहाँ पे 135। क्लियर है? 135 क्या है, ये अधिक है। किससे अधिक है? अब यहाँ पे देखना है भी u से कितने प्रतिशत अधिक है। तो u से कंपेयर करना है तो u कितना है 450 अगुणे का 100। क्लियर है? अब इसको छोटा कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 9 45। क्लियर है? अब 2 से भाग दे दीजिए, हाँ 2 से करें 9 से भाग दीजिए, 9 एक कम 9 और उसके बाद हो जाएगा 3 की जगह 4, तो 9 पचे 45 और 15 दूनी 30, तो 15 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 30% इसका आंसर आएगा। यानी कि क्या है u से कितने परसेंट अधिक है भी, तो 30% अधिक है। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए फिर से, u बराबर 450, v बराबर 585। तो आपको बताना है कि v जो है u से कितने प्रतिशत अधिक है, u से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले ये देखिए कि u से कितना अधिक है v, u से कितना अधिक है v। तो आपने देखा कि दोनों का अंतर लेने के बाद 135 अधिक है, इससे कंपेयर कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बातें नहीं समझ में आती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके नीचे u रखना है कि v रखना है। जिससे कंपेयर करेगा उसी को बटे में रखना है। जैसे यहां लिखा है ना कि u से कितने प्रतिशत अधिक है, तो u से कंपेयर कर रहा है ना, तो u वाली वैल्यू यानी कि 450 बटे में आएगा अगुणे 100। क्लियर है? तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको आ जाएगा 30%। 30% क्या आया है, u से 30% अधिक है कौन, v। क्लियर है? इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपके लगा हुआ है अगला प्रश्न, ध्यान से रीड करिए और एक बार लगाने का प्रयास करिए।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए। तो मान लेते हैं कि वस्तु, अब दो तरीके से इसमें नॉर्मली हम आपको बताते हैं कि मान लेते हैं कि वस्तु का रेट कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। क्लियर है। अब इसमें 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो कितना हो गया ये 90% हो। क्लियर है। इस वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई तो ये हो गया 90%। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए इसे, अब देखिए पुराना, ये हो गया पुराना मूल्य, ये हो गया कौन, नया मूल्य। क्लियर है। इसे पुराने, मतलब क्या बोल रहा है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहली बात तो ये है कि इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए पहले तो आपको 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि 100 से 90 हुआ है तो 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब बटे कितना, नया मूल्य। क्लियर है। अगुड़ी कितना, 100। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 100 बटे 9। 100 बटे 9 का मतलब होता है 11:1/9%। कितना होता है, 11:1/9%। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई। और दूसरी बात तो यह है कि आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। क्लियर है। तो यानी कि अगर 10 का अगर 10% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1। क्लियर है। अगर इसको मान लेते हैं कि पुराना उसका जो मूल्य था वो 10 रुपए था, तो 1 की कमी हो गई, 10 रुपए में 1 की कमी हो गई, तो अब नया मूल्य कितना हो जाएगा, 9। यानी पहले 10 था, अब 1 की कमी हो गई तो हो गया 9। ठीक है। अब फिर उसने ये बोला है कि अब पुराने मूल्य पे लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 की कमी हुई है, 1 की कमी है, और वर्तमान में कितना मूल्य है, 9 रुपये, अगुड़े 100। तो जब भी 1/9 का हमने आपको फ्रैक्शन सिखा दिया है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9%। क्लियर है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, आप जो है तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझेंगे आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन पकड़िए, 20% की क्या कर दी गई, कटौती, यानी कि उसकी अगर मानते हैं तो 100% रहा होगा, या 20% की अगर आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, उसका वैल्यू मतलब यानी उसका वेतन कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। इसमें 20% की क्या हो गई, कटौती हो गई। अब कितना हो गया, वो 80% हो गया। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि अगर एक कर्मचारी की वेतन, मतलब एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः, यानी उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 20 कम है, कितना है, 20 कम है। अब उसकी मजदूरी कितनी है, 80 है। अब गुणे में 100, ये गुणे में 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में बताना है। तो 20 एक कम 20 और 20 चौक 80। अब ये 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25%। 25% की वृद्धि करनी होगी। पहली बात तो ये एकदम बेसिक है। और दूसरी बात ये है कि जो हमने आपको सिखाया है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिए, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। क्लियर है। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। क्लियर है। 1/5 यानी कि 5 उसका वेतन था, पहले 5 रुपए उसका वेतन था। अब 5 का अगर 20% देख लीजिए भाई, अगर 5 का आप 20% निकालते हैं, 20% हटाएंगे तो बटे 100, तो 20 बच्चे कितना होता है, 100। तो 5 से 5 कैंसिल, तो बचा कितना, 1। यही चीज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 5 का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है। 5 का 20% आप निकालेंगे तो 1 आएगा। कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती कर दी गई, तो यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो यानी कि 20% की कटौती की जा रही है, यानी 1 कम किया जा रहा है। इसका वेतन पहले 5 रुपए था, अब घट गया 1 रुपए, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि पहले के वेतन
पहले जो वेतन था उसके बराबर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको दिख रहा है कि हाँ 1 की कमी हुई है। अब वर्तमान में वेतन इसका 4 है और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 1/4 का वैल्यू पता ही है, या 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी 25% का क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और उस तरीके से भी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ी संसाधन की कमी है, इस वजह से थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग लगन से पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। स्टार्टिंग में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जैसे कि आप पहले 0 से स्टार्ट किए थे, फिर 1 2 3 4 गिनती पहाड़ा, ठीक है। उसके बाद टेबल रटाया गया कई दिनों तक। अब हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू रटा रहे हैं, तो एक दिन आएगा कि सब कुछ सीख जाएंगे आप अच्छे से, तो हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए, तो अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि ए का वेतन